सोनपुर राज्य में एक राजा रहता था जो कि काफी लालची था। उसे अपने पुत्र व सोने को छोड़कर किसी से प्यार नहीं था। वह रात को सोते हुए भी सोने का इकट्ठा करने वाला सपना ही देखा करता। एक दिन वह सोने का ईंट और सोने के सिक्के गिन रहा था कि एक देवदूत ने आकर कहा, राजन तुम बहुत धनी हो। राजन ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं कहाँ से धनी हूँ, मेरे पास तो थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत ने कहा, क्या तुम्हें इतने सारे सोने संतुष्ट नहीं है तो और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह सोने में तब्दील हो जाए। देवदूत हंसते हुए बोला, कल सवेरे तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोना ही हो जाएगा। खुशी के कारण राजा को रात में अच्छे से नींद तक नहीं आई। राजा सुबह उठा, उसने एक कुर्सी हाथ लगाया, वह सोने की हो गई। एक टेबल को छुआ तो वह भी सोने की हो गई। वह खुशी के मारे उछलने और नाचने लगा। पागलों की तरह दौड़ता हुआ बगीचे में चला गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने अपने हाथ से जो कुछ भी छुआ सब सोने में तब्दील होने लगा। उसके पास सोने की कोई भी कमी नहीं थी। खुशी के कारण उसे अभी तक पता नहीं था कि उसके कपड़े छूने के कारण सोने होकर भारी हो गए। भूख लगने पर उसके नौकरों को भोजन लाने के लिए आदेश दिया। भोजन जैसे ही खाने के लिए हाथ से छुआ तो रोटी सब्जी दाल चावल आदि सभी सोने के हो गए। वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। पिता की दुखी देखकर उसका पुत्र दौड़कर आया और अपने पिता से लिपट गया और अपने पिता से जैसे ही वह लिपटा वह सोने की मूर्ति में बन गया और राजा अपने सिर पटक पटक कर रोने लगा। और तभी वहाँ पर देवदूत प्रकट हुआ और राजा देवदूत से कहा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, एक गिलास पानी मूल्यवान है या फिर सोना? एक टुकड़ा रोटी ठीक है या फिर सोना? अब राजा बोला कि सोने के बिना काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और रोटी के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे प्रभावित जगह पर छिड़क दो जहाँ पहले की तरह हो जाए। राजा ने जैसे पानी छिड़का सभी सोने के वस्तु पहले की जैसा हो गया। अब राजा को पता चल चुका था कि ज्यादा लोभ संकट में डाल देता है।